Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का यूनिट टेस्ट 4 अक्टूबर 2021 का सोल्व करेंगे। यहाँ पे गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा ये पेपर आया हुआ है। इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट आपका है सोशल साइंस एसएस। टाइमिंग आपको टोटल यहाँ पे 45 मिनट्स दिए गए हैं एंड टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 25 है। ओके, टाइमिंग 45 मिनट का है एंड टोटल मार्क्स आपका 25 है। टोटल 4 सेक्शन है उसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन, पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट के सॉल्यूशन, ठीक है, एग्ज़ाम के सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन ए से। तो पेपर आपका कुछ इस तरह से दिखता है। सेक्शन ए में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए एंड सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। दैट मीन सेक्शन ए आपका 5 मार्क्स का है। इन दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। जैसा भी आपको पूछा गया ऐसे आपको आंसर देना है। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, each question of 1 marks. Question number 1 is your choose the right answer which, अब यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। Which right is considered as a soul of constitution by डॉक्टर अम्बेडकर। कौन सा राइट है जो कंसिडर किया जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे, देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट टू फ्रीडम, B right to equality, C cultural and education right, then D right to constitutional remedies। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे D right to constitutional remedies। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है who said the following line। कौन है, नीचे जो लाइन दी गई है कौन बोला है इसको। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। फ्रीडम क्या है, मेरा बर्थ या जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं अचीव करके रहूँगा, प्राप्त करके रहूँगा। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। कौन बोले थे, बाल गंगाधर तिलक बोले थे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है डैश इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एरिया के बेस पे इंडिया का कौन सा नंबर आता है वो हमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया ऑप्शन 3rd रैंक, 7th रैंक और 5th रैंक। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 7th रैंक। ऑल ओवर वर्ल्ड में एरिया के बेस पे इंडिया 7th रैंक में आता है। नाउ उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू, यस। 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर इन शॉर्ट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे हु प्रेजेंट्स द बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बिल इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए 5 मार्क्स का कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल एज नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में देखो आंसर द क्वेश्चन पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे आंसर्स राइट करने हैं। ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। एवरी क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स के हैं। टोटल 10 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। तो क्वेश्चन देख लो सबसे पहले क्या बोला गया है। Why did Gandhiji call Rowlatt Act as a black law? Then why do we need fundamental rights 8 नंबर का क्वेश्चन, गिव रीजन राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस
और उसके और में अथवा अगर आप दूसरा लिखना चाहते हो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, तो हम देखो इसमें से फर्स्ट वाला लिखेंगे राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। देन 9 नंबर का हाउ मेनी पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर देयर, प्लेट्यूज आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज एंड गिव देयर नेम। तो 1 बाय 1 हम इसका आंसर देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका था व्हाई डिड गांधी जी कॉल रोलेट एक्ट एज अ ब्लैक लॉ। जो गांधी जी थे वो रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ क्यों कहते थे, इसका यहाँ पे आंसर देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ रोलेट एक्ट empowered the government to arrest and detain without trial any individual merely of suspicion, यहाँ पे ऑफ आएगा, of suspicion, therefore गांधी जी called the Rowlatt Act as a black act। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 why do we need fundamental rights, हमें फंडामेंटल राइट्स क्यों चाहिए, इसका आंसर आएगा आपका Fundamental rights are those human rights which are recognized and guaranteed by state. These rights are incorporated in the constitution and enforced by the judiciary। तो आंसर है आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे हम इसमें लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें पीपल कैन लिव अ पीसफुल एंड प्रोस्पेरस लाइफ बाय अवेलिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपका गिव रीजन राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, हम इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्योंकि वो और में था तो एक हम लिखेंगे सिर्फ। तो आंसर आएगा इसका their members of Rajya Sabha are selected from a term of 6 years for a term of 6 years। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे however 1/3 of its member retire after every 2 years and as many new members are selected। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप the president cannot dissolve the राज्य सभा। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट होता है। एक पॉइंट और लिख दो इन दिस वे द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इसलिए हम बोल सकते हैं राज्यसभा परमानेंट हाउस है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया था हाउ मेनी पेनिनसुलर प्लेट्यूज आर देयर, देन आपका आंसर आएगा पेनिनसुलर plateau is divided into 2 parts in that first one is your Malwa plateau and second one is your Deccan plateau। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आपका यहाँ पे सेक्शन नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है इंडिया शेयर्स इट बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज एंड गिव देयर नेम। आपको देखो बताना है इंडिया अपना बाउंड्री कितने कंट्री के साथ शेयर करता है और उनका नाम देना है कौन कौन से कंट्री के साथ। तो आंसर आएगा इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 7 कंट्री, टोटल 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। 1 बाय 1 देखते हैं कितने कितने के साथ। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। भूटान एंड नेपाल टू द नॉर्थ, नॉर्थ में भूटान और नेपाल के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है। देन म्यांमार टू द ईस्ट, ईस्ट में म्यांमार से शेयर होता है एंड ईस्ट में ही क्या होता है बांग्लादेश से भी हमारा बॉर्डर शेयर होता है। नेक्स्ट आपका है श्रीलंका फ्रॉम द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से श्रीलंका एंड मालदीव्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट आर 2 कंट्रीज विद द वाटर बॉर्डर। ये 2 कंट्रीज जो हैं वाटर बॉर्डर से कनेक्टेड है हमारे इंडिया के। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन, ओके सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी देखते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है राइट अबाउट द फॉलोइंग फॉरेन रिवोल्यूशनरीज एंड जैसे कि यहाँ पे बोला है रिवोल्यूशनरीज कौन कौन से हैं लारा हरदयाल एंड मैडम कामा
एंड मदन लाल डिंगरा। उसके और में जो लिखा है उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कोई एक भी लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। लास्ट में आपका सेक्शन डी आ जाएगा जिसमें 13 क्वेश्चन दिया है, जिसमें तो एक आपको दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो हम पहला वाला उसमें से करेंगे और के पहले वाला। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है राइट अबाउट द फॉलोइंग फॉरेन रिवलनरीज। तो रिवलनरीज देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया था लाला हरदयाल के बारे में। तो देखो द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लेटर नेम्ड द गदर पार्टी वाज फॉर्म बाय द लाला हरदयाल इन अमेरिका, इसका आंसर। देन सेकंड आपका मदन कामा के बारे में लिखना है, मैडम कामा के बारे में, सॉरी मैडम कामा वाज कोऑर्डिनेशन रिवलनरी एक्टिविटी इन पेरिस फ्रांस। सी अनफर्ल्ड इंडियन फ्लैग एट द स्टेगार्ट इन 1907 बिफोर द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे आपका ये इसका होता है। नेक्स्ट हमें बोला गया था यहाँ पे मदन लाल डिंगरा के बारे में राइट करना है। तो मदन लाल डिंगरा के बारे में देखो, मदन लाल डिंगरा असैसिनेटेड विलियम वाइफली। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया था एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। आपको फंडामेंटल ड्यूटी राइट करना है इंडियन सिटीजन्स का। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 1 by 1 लिखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैविंग रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे द हेरिटेज प्लेसेस आर मिरर्स ऑफ आवर कल्चर बिफोर द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी शुड क्रिएट awareness among the people not to cause damage to the places of cultural and historical significance. Next इसका solution, causing damage to these places is cognizable offense. We should refrain from the committing this heinous offense. Next आपका आएगा therefore presentation of cultural and historical heritage is the fundamental duty of the every citizen of Indian. ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया था। 13 क्वेश्चन में दो अथवा में मतलब और में करके 2 क्वेश्चन थे, कोई एक करना होता है तो हम एक क्वेश्चन को करते हैं। 13 का दिया गया था राइट अ नोट ऑन स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमें इस यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर के बारे में लिखना है, शॉर्ट नोट। तो लिखेंगे यहाँ पे इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली constituted लोकसभा द मेंबर इलेक्ट वन अमंग देमसेल्फ एज द स्पीकर ऑफ द हाउस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। आगे देखते हैं इसका आंसर हम। नेक्स्ट पॉइंट आप राइट करोगे द स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years एंड रिमेन्स इन द ऑफिस टिल हिज और हर सक्सेसर इज इलेक्टेड। हाउएवर ही may resign earlier. The speaker may be removed by the house after giving 14 days notice by simple majority vote. Then the speaker is presiding office of Lok Sabha who conduct the business of the house according to the rules of procedure and in non-partisan manner. Next point लिखोगे आप he protects the dignity of the house and privileges of its member. नेक्स्ट आएगा पॉइंट, इसमें आप लिखोगे अ मेंबर में एड्रेस द हाउस ओनली विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर. द स्पीकर इंश्योर ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस बाय प्रायर कंसल्टेशन विद द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द लोकसभा. नेक्स्ट पॉइंट इज योर he gives ruling on the point of order raising by member his ruled in regarded as final. तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं he maintained discipline in the house by taking action against the unruly members. नेक्स्ट आएगा he designated the chairpersons and members of the different committees of the house
एंड आपका लास्ट पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है यूनिट टेस्ट 4 स्टैंडर्ड 9th सोशल साइंस का। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन होंगे आपको यहाँ से हमारे चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।